ये भी लगाना ना। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ ऑडिबल है, फटाफट से एक बार बताएंगे बेटा, फिर कंटिन्यू करते हैं। यस प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, तभी नहीं रिप्लाई कर रहे हो। हेलो यस स्टूडेंट्स, इज इट ऑडिबल? क्वेश्चन करो क्वेश्चन, बातें नहीं करने के लिए बोला। क्या कह रहे हैं? है नहीं इधर सर, उधर है प्रदीप सर। Yes students, yes now is it audible? No. Yes everyone please reply me in the chat box. Now audible, all right बेटा कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे गार्नर वर्सेस मुरे रूल का। तो हमने अभी तक बात की कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे जितना खुद से पैसा रिकवर हो पाएगा वो हम लोग ले लेंगे,
और जो स्टिल बैलेंस ड्यू रहेगा वो बैलेंस हमारा इंसॉल्वेंसी लॉस कहलाया जाएगा, और उसी के लिए हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। और क्या होगी, अब जो पार्टनर सॉल्वेंट हैं वो कुछ पैसा शेयर करेंगे फॉर मेकिंग दिस इंसॉल्वेंसी लॉस गुड। तो बेटा क्या एंट्री होगी, सॉल्वेंट पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, सो एंट्री विल बी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और ये पैसा किसको मिल जाएगा, टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग इंसॉल्वेंसी लॉस शेयर्ड, बीइंग इंसॉल्वेंसी लॉस शेयर्ड, ये हो जाएगी हमारी जर्नल। बट अगेन द क्वेश्चन इज की इसकी रेशियो क्या होगी जिसमें आप लॉस को शेयर करेंगे। तो अगर तो एग्रीमेंट में लिखा है जो रेशियो इंसॉल्वेंसी लॉस की तो वही लेंगे, नहीं लिखा तो गार्नर वर्सेस मुरे रूल लग जाएगा। और गार्नर वर्सेस मुरे रूल क्या बोलता है लॉस को शेयर करने के लिए, वही हमें यहाँ समझना है। रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो फॉर इंसॉल्वेंसी लॉस। इसमें गार्नर वर्सेस मुरे रूल कहता है पहले मुझे ये बताओ कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटिंग कराती कौन से तरीके से है, क्या वो फिक्स कैपिटल मेथड ऑप्ट करती है या वो फ्लक्चुएटिंग करती है। तो अगर तो आपने फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करी है तो लॉस को शेयर करने का तरीका अलग होगा, और अगर आपके अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे बनते हैं तो आपका तरीका अलग होगा। बेटा कौन से मेथड में पार्टनर के दो अकाउंट बनाए जाते हैं, फिक्स्ड में या फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स्ड में दो बनते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, उसी में सारी ट्रांजेक्शन जाती है। तो अगर तो आपने दो अकाउंट बनाए हुए हैं, फिक्स कैपिटल मेथड है मतलब कि एक कैपिटल अकाउंट है और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका करंट अकाउंट। ओके, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो भी आपकी इस कैपिटल की जो फिक्स रेशियो होगी, जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी, यूज रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल। करंट की रेशियो का कुछ नहीं करना, जो फिक्स कैपिटल की रेशियो है जो आपको बैलेंस शीट में कैपिटल साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए होते हैं कि नहीं दिए होते, उन्हीं रेशियो को ले लेना। पार्टनर ए का अगर कैपिटल है 1 लाख, बी का है 2 लाख और सी तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंसी लॉस 1:2 में बियर होगा। इतनी सिंपल सी बात बोली। लेकिन अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है जिसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, तो वो कहता है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिक्सिंग हो चुकी है, हर चीज ही आपने इसके अंदर डाल दी। तो आपको कैसे रेशियो निकालनी है तो देखते हैं इसके ऊपर क्या बोलता है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। वो कहता है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैपिटल आफ्टर बैलेंस शीट आइटम्स, आफ्टर बैलेंस शीट आइटम्स एडजस्टमेंट। कह रहे हैं कैलकुलेट करो कैपिटल और उसमें बैलेंस शीट आइटम वाली बस एडजस्टमेंट कर दो। सर बैलेंस शीट आइटम वाली कौन सी, जैसे कि जनरल रिजर्व बांटना, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटना, जैसे कि P&L डेबिट का लॉस बांटना, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लॉस बांटना। ये सारी बेटा बैलेंस शीट की आइटम्स है। उसके बाद जो बातें होती हैं वो अपार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट होती है। कह रहा उसका कुछ नहीं करना, खाली बैलेंस शीट आइटम तक की क्या करो, एडजस्टमेंट जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन जो आप बैलेंस शीट आइटम की एडजस्टमेंट करते हो, बस हमें वही चाहिए। हमें कुछ रिवैल्यूएशन नहीं करना, कुछ गुडविल की एंट्री नहीं करनी, बस इतनी ही एंट्री करके जो आपकी कैपिटल में रेशियो बने वो ही रेशियो यहां पर हो जाए। वो कहता है सीधी बैलेंस शीट वाली रेशियो उठानी है, ये कहता है बैलेंस शीट के रेशियो, बैलेंस शीट की रेशियो के बाद बैलेंस शीट की आइटम्स जो अकाउंट में जाएंगी उसके बाद जो रेशियो बनेगी वो रेशियो लेनी। समझ में आ गई बेटा बात। बाकी पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना तुम्हें, खाली तुम्हें ये 2-3 चीजें ट्रांसफर करके जो अब क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है पार्टनर का, उसकी तुम्हें रेशियो चाहिए। ओके जी। और दूसरी चीज, यूज रेशियो ऑफ क्रेडिट कैपिटल्स एज रेशियो फॉर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस। यहां पर इन्होंने एक पॉइंट बेटा और डाल दिया। सर क्या? उन्होंने बोला रेशियो लेनी है आपको क्रेडिट कैपिटल की। मतलब अगर ए और बी जो दो पार्टनर हैं, अगर उनमें से एक की कैपिटल डेबिट हो गई तो बेटा किसी की कैपिटल डेबिट होने का मतलब ये मत समझ लेना कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। उसकी कैपिटल ही डेबिट है, शायद वो बिजनेस में कम कैपिटल लाया था या उसके लॉस वगैरह थोड़े ज्यादा थे इसलिए डेबिट में चला गया। अदरवाइज क्या पता उसके घर पे करोड़ों रुपए की वेल्थ पड़ी हुई है, तो वो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं कहलाया जाता। अगर मेरा बैंक अकाउंट का एक का बैलेंस बेटा नेगेटिव में चला जाता है, मान लेते हैं, जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया। मेरा एक दूसरा बैंक अकाउंट है, उसमें 50 लाख रुपए हैं, प्रॉपर्टी है, कार है, तो बेटा मैं इंसॉल्वेंट कहां से हो जाऊंगा। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट का मतलब ये नहीं होता कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि सपोर्ट वही पार्टनर करेंगे इंसॉल्वेंट पार्टनर को जिनका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4 पार्टनर है ए बी सी डी, डी तो हो गया इंसॉल्वेंट, और ए बी सी में ए का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में चला गया और बी सी का पॉजिटिव ही है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो कौन कौन शेयर करेगा लॉस? डी को। ओनली बी एंड सी, ए नहीं करेगा। लेकिन ए इसका मतलब इंसॉल्वेंट नहीं है, इंसॉल्वेंट बिल्कुल नहीं है, बस उसके पास कैपिटल अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो वो बेटा कहां से शेयर करेगा? तो कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। समझ में आ गया? क्रेडिट कैपिटल वाले पार्टनर को हम पकड़ेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कर इंसॉल्वेंसी लॉस। अगर आपका अकाउंट डेबिट है तो आप उससे बच जाते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और आगे एक कंडीशन आपको और अप्लाई करनी पड़ती है, वो क्या होती है उसको भी लिखते हैं। इन केस ऑफ रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि जनरली इन लेवल्स पे लॉस ज्यादा आते हैं रियलाइजेशन के, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनता ही तभी है जब फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है। और बेटा जब डिसोल्यूशन होगा तो चीजें आपकी ऐसा महंगी तो बेची नहीं जाएंगी, सस्ती बेची जाएंगी, तो ज्यादा चांस होता है कि रियलाइजेशन में लॉस आता है। रिवैल्यूएशन में ज्यादा चांस होता है कि प्रॉफिट आता है, रियलाइजेशन में क्या आता है, लॉस। लेकिन हो कुछ भी सकता है, मैंने चांस ही बोला है, मैंने पक्का पक्का नहीं बोल दिया कि होगा ही यही। लेकिन ज्यादातर बेटा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट रहता है, क्योंकि तब बिजनेस चल रहा होता है तो ग्रो कर रहा होता है। लेकिन जब डिसॉल्व होता है तो वो लॉस आता है जनरली, नॉट ऑलवेज। कभी रियलाइजेशन में प्रॉफिट भी आ सकता है। तो बेटा ऐसा मत सोचना कि मैंने तो गलत कर दिया होगा, मेरा प्रॉफिट आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो इन केस ऑफ रियलाइजेशन लॉस एक रिक्वायरमेंट और है, देन पॉजिटिव पार्टनर्स। और बेटा अकाउंटिंग में पॉजिटिव पार्टनर्स कौन होंगे? जिनका बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट बैलेंस। पॉजिटिव पार्टनर मतलब जिनका बैलेंस कैपिटल का क्रेडिट है। विल ब्रिंग कैश इक्वल टू their realization loss in their capital account। ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट गार्नर वर्सेस मुरे रूल ने हमारे ऊपर लगा दी। क्या है रिक्वायरमेंट? उन्होंने कहा कि अगर रियलाइजेशन का लॉस निकल के आता है तो जो पॉजिटिव वाले पार्टनर हैं वो कैश लेकर आएंगे, किसके इक्वल? जितना उनका शेयर है रियलाइजेशन लॉस का, अपने कैपिटल अकाउंट में। सर ये रिक्वायरमेंट क्यों लेकर आया? बेटा ये रिक्वायरमेंट इसलिए लेकर आया कि वो चेक करना चाहता है गार्नर वर्सेस मुरे रूल कि क्या तुम एक छोटे से लॉस से ही घबरा तो नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति ये छोटे से रियलाइजेशन लॉस से ही घबरा गया तो वो एक पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ उसको क्या ही सपोर्ट करेगा। बात समझ में आई? और घबराने का मतलब है अगर तुम्हारा रियलाइजेशन लॉस का पैसा लाने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम नहीं ला पा रहे, तो इसका मतलब तुम उस थर्ड पार्टनर को जो इंसॉल्वेंट हुआ तो भी तुम उसको पैसे नहीं दे पाओ। ठीक है जी, इसलिए ये चेक लगाया गया। सर ऐसे तो पार्टनर के पैसे कम हो जाएंगे, वो रियलाइजेशन का लॉस लेकर आ रहा है, फर्म उससे मंगवा रही है। बेटा आपसे कोई आपका कैश बैलेंस मंगवाए और बोले आपके कैपिटल में लेकर आना है, क्या इससे पैसा आपका कम हो जाता है? मुझे कोई बोले कि अपना कैश का सारा पैसा बैंक में जमा करा दो, बोला था ना एक दिन मोदी जी ने, तो क्या हमारा पैसा कम हो गया था? बस हमारा पैसा शिफ्ट ही तो हुआ है, तो खाली शिफ्टिंग ऑफ मनी है। क्या बोला? कैश इक्वल टू रियलाइजेशन इन देयर कैपिटल अकाउंट, तो मेरे ही तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ए का रियलाइजेशन लॉस का कैश ए के ही तो अकाउंट में जाएगा, बी में थोड़ी जा रहा है। तो क्या किसी को इससे चिंता होनी चाहिए इस पॉइंट से?
जिसके बाद पैसे की दिक्कत नहीं, क्या उसको चिंता होनी चाहिए? नहीं, जितना लॉस है वो वैसे भी देना था बाद में, हम अभी अपना कैश कैपिटल में जमा करा रहे हैं, मेरा ही पैसा मेरी अकाउंट में तो जा रहा है, तो टेंशन किस चीज? अब बेटा बैंक वाले बोलते हैं मिनिमम बैलेंस तुम्हें रखना पड़ेगा 5,000 रुपये, कोई बैंक बोलता है मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा 10,000 रुपये, कोई कुछ और बोलता है। बेटा जिसके पास पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है उसको 10,000 रुपये रखने में कोई दिक्कत है? क्या वो पैसा 10,000 रुपये बैंक का हो जाता है? कि क्या वो ये बोल रहे हैं कि 10,000 में अकाउंट खुलेगा, मतलब 10,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे तुम्हें तब अकाउंट खोलेंगे, या वो 10,000 भी उस अकाउंट होल्डर का ही है? तो बेटा सिमिलरली अगर इस रूल ने बोल दिया कि तुम्हें लॉस जितना पैसा अपने अकाउंट में लेके आना है, तो क्या इसने कुछ खुद से पैसे ले लिए या तुम्हारे ही पैसे हैं जो अकाउंट में रखवा दिए? तुम्हारे पैसे, क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि तुम इंसॉल्वेंसी लॉस किसी का बियर करने लायक भी हो। पहले खुद अपना लॉस तो बियर कर लो, तुम्हारे से अपने रियलाइजेशन लॉस के तो पैसे लाए नहीं जा रहे और तुम सी का इंसॉल्वेंसी लॉस बियर करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले एक ये चेक करना है, एक ये और कंडीशन है। तो आइए बेटा अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों बातें आपकी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक हम करेंगे क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन विल बी चलो मैं तुम्हें ना एक फुल फ्लैज टाइप का ही क्वेश्चन करा देता हूँ। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। Come to beta question number 11th everyone. It's a full-fledged kind of question. Thin, short and fat were in partnership sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. On 30th September 2022, their balance sheet was as follows. और क्या है बैलेंस शीट देखते हैं। प्रेमिसेस मतलब जगह, फिक्सचर्स, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर का थिन, शॉर्ट, फैट। करंट अकाउंट तीनों पार्टनर का थिन, शॉर्ट का तो कैपिटल अकाउंट मतलब करंट अकाउंट पॉजिटिव है, फैट का बेटा क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या फैट का अकाउंट डेबिट होने से ये पक्का कंफर्म हो जाता है कि फैट इंसॉल्वेंट है? नहीं बेटा, ये खाली अकाउंट ही नेगेटिव है। देखो उसके बाद आप 20,000 रुपए हैं तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलेगा ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो ही इंसॉल्वेंट होगा, तुम अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ये एक हल्का सा हिंट हो सकता है, शायद यही होगा इंसॉल्वेंट क्योंकि ये डेबिट है, लेकिन ये कोई पक्की गारंटी नहीं है। मेरा एक बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर नेगेटिव में है इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैंने बाकी पैसा बहुत जगह लगा रखा है। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओडी भी आपको दे दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं। थिन डिसाइड्स टू रिटायर ऑन 30 सितंबर 2022 एंड फैट अपीयर्स टू बी अ शॉर्ट ऑफ प्राइवेट एसेट। थिन कह रहा है मुझे तो अब रिटायर ही होना है, और फैट क्या है, अपने प्राइवेट एसेट्स की भी उसकी कमी आ चुकी है। शॉर्ट डिसाइड्स दैट ही डज नॉट विश टू टेक ओवर, और शॉर्ट कह रहा है मुझे भी बिजनेस अब आगे टेक ओवर नहीं करना। थिन शेयर ऑफ पार्टनरशिप, सो ऑल द थ्री पार्टनर। अच्छा लिखा है शॉर्ट डिसाइडेड दैट ही डज नॉट विश टू टेक ओवर थिन शेयर ऑफ पार्टनरशिप। वो भी कह रहे हैं जो थिन रिटायर हो रहा है मुझे उसका शेयर नहीं चाहिए। तो थिन भाग रहा है, रिटायर हो रहा है, फैट इंसॉल्वेंट की तरफ हो रहा है, और शॉर्ट कह रहा है मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया अब पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि एक को काम नहीं करना है, एक इंसॉल्वेंट हो रहा है और तीसरा कह रहा है मुझे भी कंटिन्यू नहीं करना। विद इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2022 इट देन ट्रांसपायर्स दैट फैट हैज नो प्राइवेट एसेट व्हाटसोएवर। और इससे इसके बाद एक क्लियर हो गया कि फैट के पास कोई भी प्राइवेट एसेट्स नहीं है व्हाटसोएवर, कहीं से भी कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, जब डिसॉल्व हुआ तो अलग अलग चीजों का ऑक्शन होगा और देखते हैं कौन सी चीज कितने की बिक रही है। प्रेमिसेस सोल्ड हुई 60,000 की, प्लांट बिका 1,07,500 का, फिक्सचर से मिले 20,000, स्टॉक एक्वायर्ड कर लिए एक और फर्म ने कितने का, बुक वैल्यू लेस 5% का, डेटर से मिले 45,900, रियलाइजेशन एक्सपेंस चार्ज हो गया इसके लिए 4500।
बैंक ओवरड्राफ्ट आपने डिस्चार्ज कर दिया, मतलब आपने पे कर दिया, और क्रेडिटर्स को भी आपने पे कर दिया फुल, मतलब जितना पे करना था। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द फॉलोइंग लेजर अकाउंट इन द पार्टनरशिप बुक्स फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे। और बेटा आपको क्या क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द क्लोजिंग ऑफ द फर्म्स बुक। बस बेटा ये काम आपको करना है, तो इट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर 11, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो जी, सबसे पहले क्या करेंगे, सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो बेटा सारी की सारी एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन में डाल दो। दिखाई थी ना मैंने तुम्हें एक बकेट, जिसमें जाके सारे एसेट्स का नाम रियलाइजेशन हो जाता है और सारी एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आओ बेटा इन सबको बकेट में डालें और इसको नहला के साफ सुथरा कर दें, 0 कर दें। तो क्या होगा, इनका यहाँ पर नाम टू सन्ड्री एसेट्स, और सारी एसेट्स आपकी रियलाइजेशन में गई। प्रेमिसेस, फिक्सचर्स, प्लांट, स्टॉक और डेटर्स। प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स कितना कितना, 50,000, 1,25,000, 32,500, 43,200 और 54,780। बताओ जी टोटल कितना हो गया, 3,05,480। ऐसे ही देखो क्या कोई लाइबिलिटीज भी हैं जो हम लोग ओपनिंग और ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स और बैंक ओडी, क्रेडिटर्स 84,650 और बैंक ओडी 44,330। टोटल बताओ जी, 1,28,980। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब हम लोग एक एक एसेट्स को बेचने निकलेंगे बाजार में। बाय बैंक, एसेट्स का रियलाइजेशन करेंगे। कितने कितने का क्या क्या बिका, प्रेमिसेस बिका 60,000 का, प्रेमिसेस 60,000। प्लांट बिका 1,07,500 का, प्लांट 1,07,500। फिक्सचर से मिले 20,000 रुपये, फिक्सचर 20,000। स्टॉक एक्वायर करा, ये तो अनदर फर्म ने, कितने का, बुक वैल्यू से 5% कम देगा। तो स्टॉक था 43,200, बेटा 43,200 लेस 5% करो, 43,200 लेस 5% किया और कुछ भी नहीं किया। और डेटर से रिलाइज हुए 45,900। तो बताओ जी टोटल आपको कितना पैसा मिला, $2,74,000। ओके, अब देखते हैं हमारी पेमेंट कहाँ कहाँ जाएगी। एक तो क्वेश्चन में था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो कितने हैं, 4,500, और बैंक ओवरड्राफ्ट को भी डिस्चार्ज कर रहे हैं और क्रेडिटर को भी। तो पहले तो ये लिख लेते हैं 4,500। क्रेडिटर्स कितना है, 84,650, 84,650। और बैंक ओडी कितना है, 44,330। बताओ जी टोटल कितना हो गया, 1,33,400। बस बेटा क्वेश्चन खत्म। फटाफट से लगाओ मेरे प्यारे बच्चों टोटल और बताओ क्या आया रियलाइजेशन प्रॉफिट की लॉस। बताओ 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 बताओ। टोटल लगाएंगे सब बच्चे फटाफट से।
मैंने तो बेटा फिगर्स को ऑलरेडी टोटल करा हुआ है, क्लब करा हुआ है, 2 फिगर है, फटाफट हो जाएगा। 4 लाख। तो बेटा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? लॉस आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी, 35,540। इसको हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस, 35,440, 540। और बांटो बेटा इनकी रेशियो में, जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी? 2:2:1। बताओ कितनी हो जाएगी? थिन, शॉर्ट और फैट। बताओ जी, 3:3:1। 14,216, 14,216, 7108। तो बेटा ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो ये तो तुम्हें करना ही करना है। क्या इसमें किसी को कोई भी दिक्कत बेटा? क्लियर है? हो जाएगा। ब्रॉड डाउन करो एसेट को, लाइबिलिटी को बेचो, जितने पैसे रियलाइज हो लाइबिलिटी को क्लियर करो, रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो वो लिखो, बैलेंस करो, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस जो है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है जी। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, थिन, शॉर्ट, फैट, पर्टिकुलर्स, थिन, शॉर्ट और फैट। थिन, शॉर्ट, फैट, थिन, शॉर्ट एंड फैट। तो सबसे पहले देखो जी, इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट का 29,700 और 11,300। ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे लिखेंगे 29,700 और 11,300। फैट का ओपनिंग बैलेंस ही नेगेटिव है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, डेबिट बैलेंस है वो 14,500, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14,500। ओके बेटा, क्लियर है सबको? यस और नो? अब करंट अकाउंट में सारी चीज़ें होती हैं जब करंट अकाउंट बनता है, ड्यूरिंग द ईयर वाली, यही पढ़ा हमने। और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है? सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, सिर्फ एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले तो हम देखें ओपनिंग करंट अकाउंट में क्या होगा। क्या क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व या लॉस एंड बटने लायक कुछ भी नहीं है। तो अब सीधा सीधा पहले तो रियलाइजेशन बेटा लॉस बांट दो। रियलाइजेशन लॉस डेबिट में बटेगा कि क्रेडिट में? तो लिखो टू रियलाइजेशन लॉस। कितना कितना? 14,216, 14,216, 7,108। ठीक है जी, बस और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। गुडविल की बात है ही नहीं। अब तो क्या करना है, बस इसको बेटा क्लोज करो और इसके बैलेंस को पे नहीं करेंगे, इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? कैपिटल अकाउंट में। तो देखो जी, टी का बैलेंस था 29,700 माइनस इतना लॉस हो गया, तो कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? एस का डेबिट वाला ज्यादा है तो इसका ये लिख दिया। कितना? 15। शॉर्ट का बताओ जी, शॉर्ट का क्रेडिट में आएगा तो यहां पर लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट। और फैट का? हाँ जी, तो देखो अगर करंट अकाउंट की बात करें तो सिर्फ एक ही पार्टनर का बैलेंस पॉजिटिव है, किसका? थिन का। बाकी शॉर्ट और फैट दोनों का बैलेंस यहाँ पर नेगेटिव हो गया, या कह सकते हैं डेबिट हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टॉलमेंट तो खाली एक ही पार्टनर हो रहा है, एज पर क्वेश्चन फैट हो रहा है। तो ये वाले बैलेंसेस पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर गार्डन वर्सेस मूरे रूल पूरा का पूरा अप्लाई कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो अब लिखो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
particulars thin short fat, particulars thin short and fat. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस है 80, 50 और 20। फिर करंट अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर होंगे, बाय करंट एंड टू करंट। बाय करंट में सिर्फ एक ही पार्टनर का आएगा, किसका? थिन का। कितना था? 15,484। 15,484। इन दोनों के नेगेटिव बैलेंस है तो ये यहां से आएंगे 2916 और 21,608। 2916। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब गार्नर वर्सेस मुरे रूल सबसे पहले क्या कहता है? हाँ जी बेटा, हमने लिखा था इन केस ऑफ रियलाइजेशन लॉस पॉजिटिव पार्टनर को अपना कैश लेकर आना है, रियलाइजेशन लॉस जितना कैपिटल अकाउंट में लिखा ना, कैपिटल अकाउंट में। तो देखो जी इनका लॉस कितना है। फैट तो इंसॉल्वेंट ही है, ये खुद तो लाएगा नहीं, चेकिंग हो रही है थिन शॉर्ट की, क्या ये भी फैट को देने लायक है कि नहीं है? 14,216 और 14,216, तो बेटा ये पैसे लेकर आएंगे। ओके, तो आओ इनसे पैसे मंगवाएं। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक, और ये क्या ला रहे हैं? रियलाइजेशन लॉस। ये ओनली इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि गार्नर वर्सेस मुरे रूल का कंडीशन है। 14,216 ये लाया और 14,216 ये अपने अकाउंट में ले आया। ठीक है जी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमें फैट को कितने रुपए देने हैं और फैट का इंसॉल्वेंसी लॉस क्या है, ये हमें पहले तो कैलकुलेट करना है। इंसॉल्वेंसी लॉस, बेटा आपको इंसॉल्वेंसी लॉस दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन ने क्लियर करा फैट प्राइवेट एस्टेट से कुछ भी नहीं ला पा रहा व्हाटसोएवर, ऐसे लिखा। तो बताओ जी फैट को कितने पैसों की कमी पड़ी? 20,000 क्रेडिट में थे, 21,608 नेगेटिव में थे। कितने की कमी हुई? 1,608 की। 21,608 माइनस 20,000, इंसॉल्वेंसी लॉस हुआ 1,608 रुपए का। अब मुद्दा यह है कि 1,608 रुपए और लेस करो रिकवरी फ्रॉम फैट, ये तो जीरो है। रिकवरी फ्रॉम फैट कुछ भी नहीं, तो नेट इंसॉल्वेंसी लॉस भी यही बना रहा। अब ये 1,608 कौन लाएंगे? ये लाएंगे थिन और शॉर्ट लाएंगे। ओके बेटा, और यहां पर मैनेजमेंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करती है कि फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड करती है बेटा, तभी तो दो अकाउंट बना रहे हैं। और फिक्स्ड में क्वेश्चन ने क्या लिखा, कॉन्सेप्ट ने क्या लिखा कि जो रेशियो है फिक्स कैपिटल की बस वही उठा लो। ये देखो रेशियो फिक्स कैपिटल, तो बेटा कुछ सोचना ही नहीं। देखो इनकी फिक्स्ड कैपिटल की रेशियो कितनी है, आओ बेटा देखें, आओ बेटा 80,000 और 50,000, यही तो है ओपनिंग कैपिटल की रेशियो। तो 80,000 और 50,000 रेशियो क्या बन गई? 8:5। तो अब ये 1,608 रुपए की कमी किसमें होगी? इंसॉल्वेंसी लॉस अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड will be shared on basis of fixed capital, और वो कितनी है? 10, 1608 will be shared in 8:5, 80,000 और 50,000, 8:5। बेटा बांटो, बताओ कितना हो गया? ये थिन का है और ये है आपका शॉर्ट का। बांटो जी, कितना कितना हो गया? दूसरे का भी तो बताना है, ज्यादा हो जाएगा उसका।
ठीक है जी। तो ये पैसा वो लेकर आएंगे किसके लिए? फैट के लिए। तो आओ जी इनसे पैसा फैट को दिलवाएं। तो फैट के कैपिटल अकाउंट में पैसा आ जाएगा बाय, यहाँ पर लिख लो थिन एंड शॉर्ट, और टोटल 1608 मिल गए फैट को, और 2 फैट थिन से कम होंगे 990 और इससे कम होंगे 618। हो गया बेटा गार्नर वर्सेस मुरे रूल की एप्लीकेशन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर है सबको? यस और नो? हाँ जी बच्चों क्लियर है। अब क्या करना है सर? अब बेटा कुछ नहीं करना, अब बस फाइनल सेटलमेंट करनी है। रेजोल्यूशन हो चुका है, बस अब आपको पेमेंट करनी है। तो अब हम करेंगे टू बैंक जितनी पेमेंट बनती है। देखो जी थिन का टोटल लगाओ 80,000, 15,484 रुपये करंट अकाउंट के, 14,216 वो रियलाइजेशन का लॉस लाया, माइनस 990 उसने फैट को दे दिए। तो बताओ जी कितना उसको फाइनल पेमेंट होगी और टोटल कितना है? और बेटा शॉर्ट का भी बता दो। हाँ जी 64,000। बेटा कभी तुम बताते हो बैलेंसिंग, कभी तुम बताते हो टोटल, मुझे कौन से सपने आएंगे? तीसरे का क्या करने की जरूरत है? वो तो बेटा लॉस उसको दे के टैली कर ही दिया। अब बेटा इनके जरा टोटल भी बता दो। और ठीक है जी कैपिटल अकाउंट भी बन गया और करंट अकाउंट भी। बस और भी कुछ मांग रहा था क्वेश्चन? ये बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी। चलो एक काम बेटा चैरिटी का कर देते हैं। क्या काम सर? आओ बैंक अकाउंट बनाएं। बैंक अकाउंट हमें एक्यूरेसी का प्रूफ देता है कि हमने क्वेश्चन ठीक किया, इसलिए ये समाज सेवा हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं मांगा तभी भी कर रहे हैं। दिस इज चैरिटी। ठीक है जी। तो बताओ बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था ही नहीं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, नील बटे सन्नाटा। और इस पार्टनरशिप फर्म में क्या बैंक का बैलेंस आया है कहीं से कि आया भी नहीं? आया है सर। एसेट्स को बेचा था तो बेटा कितना आया था पैसा? ये देखो आया था 274440 और गया था 133480। आओ बेटा इनको लिख डालें। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट से पैसा आया था कितना? 274440। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट्स की थी तो पैसा गया था कितना? 133480। और बेटा कहाँ से पैसा आया? और भी कहीं से आया था कि नहीं? सर दो पार्टनर ना रियलाइजेशन का लॉस लेकर आए थे, 14,216 और 14,216। टू थिंस कैपिटल 14,216 और टू शॉर्ट्स कैपिटल, ये दोनों लेकर आए थे 14,216। और कहीं से पैसा आया? नहीं, और नहीं आया। क्या गया? हाँ जी फाइनल सेटलमेंट किया। थिन का 1,08,710 और 6682 बाय थिंस कैपिटल 1,08,710 बाय शॉर्ट्स कैपिटल कितना? 60,682। अब बेटा आपका बैलेंस कुछ बचना नहीं चाहिए। देखो क्या है टोटल टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता, हो रहा है टैली की नहीं। यही हमारा प्रूफ है कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है कि गलत। हो रहा है बेटा? कितने से हो रहा है? तो बेटा अगर तुम्हें गार्नर वर्सेस मुरे रूल का भी क्वेश्चन आया तो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आया। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या इस क्वेश्चन में प्लीज आस्क।
क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक है जी, अब चले बेटा पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये तुम्हारा पार्ट हो चुका है। चलो बेटा अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो बेटा जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो फर्म के ऊपर बहुत सारी चीज़ों की देनदारियां होती हैं, मतलब पेमेंट्स फर्म को देनी होती हैं। तो ऐसे तो सब आ जाएंगे फर्म के पास कि मेरा पैसा पहले दो, मेरा पैसा पहले दो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डिसोल्यूशन टॉपिक के अंदर कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंगली ही पेमेंट की जाएगी, या कुछ मेथड्स हैं जिससे जस्टिस किया जाएगा, और किसको पहले और कितनी पेमेंट करनी है ये वो तरीके बताएंगे। तो क्या हैं वो तरीके, उसको समझते हैं। लिखो, अपॉन डिसोल्यूशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेटल्ड। आर सेटल्ड का मतलब एसेट्स बेच के पैसा लिया जाता है और लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, आर सेटल्ड। ओके, बट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स जनरली टेक्स टाइम। इसमें कुछ टाइम लग सकता है आपको ठीक ठाक रेट मिलने के लिए। बेटा प्रॉपर्टी बेचनी है और चीज़ें बेचनी एक दिन में तो नहीं बिकेंगी, टेक्स टाइम, एज वेल एज liabilities are also paid as and when cash is available। जैसे जैसे कैश आएगा वैसे वैसे आप अपनी लाइबिलिटीज को पेमेंट करते रहेंगे। अब फर्म है, उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसने बेच तो दी, पर जिसने खरीदी क्या बेटा वो इतनी अमाउंट की पेमेंट एक दिन में कर देगा? नहीं, पेमेंट होती है इंस्टॉलमेंट में। बेटा आप भी कभी अपना पहला घर खरीदोगे तो क्या आप 2 करोड़ का घर खरीदोगे तो क्या एक ही दिन 2 करोड़ दे दोगे? बेटा वो एक दिन वाली पेमेंट ना वही होती है जैसे हम किसी सोसाइटी में कोई फ्लोर वगैरह ले रहे हो, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जहां पर पूरा पैसा ही बैंक से जाता है। अदरवाइज ये जो हमारे गली मोहल्ले के घर होते हैं जिसको हम बिल्डर फ्लोर्स बोलते हैं, 4 फ्लोर बना दिए, 1 फ्लोर था जगह तोड़ के बिल्डर ने, ऐसी जगहों पे हम लोग बेसिकली रहते हैं। वहां पर बेटा एक ही बारी में पूरी पेमेंट नहीं होती, वहां पर एग्रीमेंट बनता है, टोकन मनी बस एडवांस दी जाती है। पहले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए दे दिया, अब बाकी 98 लाख वो किस्तों में देगा, 15-15 लाख रुपए हर महीने, या जैसे भी उनको इंस्टॉलमेंट्स बनानी है ऐसे पे किया जाता। ठीक है जी, तो अगर हमारा भी डिसोल्यूशन हुआ तो और एसेट और लाइबिलिटी को हमको सेटलमेंट करनी है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट क्या करेंगी, कुछ टाइम लेंगी और उसी बेसिस पे हम लोग लाइबिलिटीज भी धीरे धीरे पे ऑफ करेंगे। लेकिन बेटा लाइबिलिटीज वाले लोगों को डर है कि कहीं हम भाग ना जाए, क्योंकि बिजनेस तो हमारा बंद हो गया, किसी को भी डर हो सकता है। तो सब हमारे पास आ रहे हैं लड़ने झगड़ने कि मुझे पहले पैसा दो, मुझे पहले पैसा दो। तो आप बताओ पहले किसको पैसा दे? बेटा सारी लाइबिलिटी, बैंक लोन भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, पार्टनर्स कैपिटल भी लाइबिलिटी के हेड में आता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं बेटा आपने पैसा लिया बहुत लोगों से, सर किस से? आपने पैसा लिया अपने घर वालों से, आपने पैसा अपना भी लगाया, आपने पैसा कुछ आस पड़ोस के लोगों से भी लिया कि मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है, सबने दे दिया गुड फेथ में, आपने बिजनेस किया भी लेकिन वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। अब सब बंदे अपना पैसा मांग रहे हैं, बताओ बेटा सबसे पहले पैसा किसका दोगे? पापा का पैसा वापस करोगे? अपना खुद का पैसे की चिंता करोगे? आउटसाइडर का क्यों बेटा? हाँ जी, पापा को पैसा देना जरूरी नहीं है अभी, क्यों आउटसाइडर? इतना प्यार आउटसाइडर वालों के लिए, पापा को भूल गए? आउटसाइडर आउटसाइडर ऐसे कह रहे हो आप तो। हाँ जी, मैं तो इतना बड़ा टेक्निकल भाषा नहीं बोल रहा, ना मुझे आती, मुझे तो ऐसी बात ही आती है आस पड़ोस वाली।
ठीक है जी, एक कॉमन पैरेलल्स को नहीं पता जो आप बोल रहे हो, उस पर आएंगे, धीरे धीरे चलेंगे ना, कछुए की चाल। बताओ, पड़ोसी तुमने बोला, क्यों बेटा पड़ोसी? घर में बाद में भी दे दोगे, तो पड़ोसी को भी बाद में दे देना। बेटे पड़ोसी को नहीं दिए तो बातें बनाएगा, मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत खराब कर देगा, सबको बोलेगा शर्मा जी के लड़के ने पैसे लिए थे, मैंने तो सोचा बड़ा काम का है इनका लड़का, पैसे मुझे डबल करके देगा। डबल तो छोड़ो, बिजनेस फ्लॉप कर दिया, कितने लोगों के पैसे उसमें अटक गए, मेरे भी 50,000 रुपये नहीं दे रहा। और बेटा मिर्च मसाला लगा के बातें 10 बताएगा, 50,000 लेने होंगे, बोलेगा मैंने 2 लाख दिए थे, 2 लाख रुपए मुझे नहीं दे रहा, ऐसे ही होता है। तो इसको पहले पैसे देके इसका मुंह चुप कराओ, इसकी बोलती बंद करो, फिर घर में तो हम देख भी सकते हैं, पापा है बेटा, डांटेंगे फटकारेंगे, और उससे ज्यादा क्या कर लेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे। और अपना पैसा है वो तो डूब ही गया, तो डूबना भी चाहिए जब तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हुआ। तो सबसे पहले ये क्या बोलता है एक्ट भी, कि उन लोगों को पहले पैसे दो जिनके साथ तुम बंधे हुए मतलब किसी फॉर्म में थे, या तुम्हारी गुडविल अफेक्ट होती है। लेकिन बेटा उससे भी पहले एक प्रेफरेंस होती है जिनको पैसा आपको देना ही देना है, और वो क्या होती है, लिखो जी, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। उन्होंने क्या बोला, पेमेंट करने की रैंकिंग क्या होगी। सबसे पहले तो देखो, ये सब तो लोग हैं जिनको आपने जब बिजनेस चल रहा था उस वजह से पेमेंट करनी है, चाहे पड़ोसी हो या बाकी हो। लेकिन कुछ पेमेंट आपने इसलिए करनी है कि वो आज ही कोई चीज हुई, जैसे कि डिसोल्यूशन हो गया तो मैंने रियलाइजेशन का पूरा काम किया, ऑक्शनियर आया, उसने कहा मैं एक दिन की प्रोफेशनल फी 5,000 रुपए लेता हूं, आपने टेंट वेंट लगाया, रिफ्रेशमेंट लगाई लोगों के लिए, चेयर टेबल लगाई, ऑक्शन हो रहा है बेटा। तो ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ये तो अभी आपको हाथों हाथ ही पे करने हैं, ये डिले नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइबिलिटी ही नहीं है, ये तो एक्सपेंस है। लाइबिलिटी का पीरियड 12 महीने से ज्यादा का होता है, एक्सपेंस का तो बेटा ड्यूरिंग द सेम ईयर होता है। तो सबसे पहले किसको पेमेंट होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस को। बेटा टेंट वाला और कैटरर तो पैसे अभी लेके जाएगा, जैसे वो शाम को टेंट उतारेगा, वो इन कैटेगरी में आता ही नहीं है। बाकी लोग हैं जिनका आपने पैसा बिजनेस की वजह से नहीं दे पा रहे, तो फिर रैंकिंग शुरू होगी। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब सेकंड कैटेगरी क्या है बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बाहर वाले लोग, नहीं तो ये नाम खराब करते हैं। जिसमें कौन कौन आ सकता है, आपके बेटा क्रेडिटर्स, या फिर आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से बेटा लोन लिया तो वो तो बहुत कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिविल खराब करेंगे, नोटिस देंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी और खराब हो जाएगी, तो उनको। और फिर बेटा अगर मान लेते हैं एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, तो उसको पहले पैसा पे करें, या उसको बोलें कि पहले पार्टनर कैपिटल की पेमेंट होगी फिर तेरे लोन की होगी। हमने पढ़ा हुआ है लोन क्या है, चार्ज है। अगर लोन पार्टनर ना देता तो तुम बाहर से लेते, बैंक से लेते, तो भी तो सेकंड रैंकिंग पे आते। अब सेकंड नहीं दे रहे तो कम से कम थर्ड तो दो। तो क्या होगा, पहले पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी, और इसके बाद अब अगर कुछ बचा, हालांकि बचने की उम्मीद ही कम रहती है, बैलेंस इफ एनी, क्योंकि इतना कुछ तो बांट दिया और डिसोल्यूशन वैसे ही चल रहा है, बैलेंस इफ एनी किसको मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब आएगा आपका पैसा वापस। समझ में आ गई बेटा, रैंकिंग बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, यस और नो। पहले रियलाइजेशन के खर्चे, फिर बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी, फिर पार्टनर्स लोन, और बैलेंस इफ एनी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। देखो ऐसे ही होता है बेटा, अगर मान लेते कोई इंसान जिसके ऊपर बहुत कर्जा होता है, वो गुजर जाता है, ओके, एक्सपायर हो जाता है, तो सबसे पहले वो कर्जे निपटाएंगे या उसका जो वो सब प्रोग्राम करना होता है वो करेंगे? वो करेंगे बेटा, फ्री में तो वो भी नहीं होता, क्रिमेशन सेरेमनी भी फ्री नहीं होती, तो उसके लिए जो छोटा मोटा प्रसाद का खाना होता है, टेंट लगता है, और जो भी सब चीज़ें आती हैं, इनको पैसा पहले दोगे या फिर बोलोगे तुम बाद में लेना, अभी तो बहुत लोग पुराने पड़े हुए, इनको तो हाथों हाथ देना पड़ेगा ना। तो बेटा वही रियलाइजेशन एक्सपेंस, दुख का एक्सपेंस जो आपको पहले पे करना ही है। डिसोल्यूशन कोई खुशी का काम नहीं है, फर्म बंद हो रही है बेटा, ठीक है जी, और उसके बाद पुरानी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। और ये आप पे करने के तरीके क्या हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ये डाइटिशियन के डिक्शनरी का वर्ड है, पीस मील। पीस का मतलब समझते हैं ना, एक मील का एक पार्ट, जैसे आपका पिज्जा होता है,
पिज्जा का एक स्लाइस मतलब पीस और मील मतलब खाना। अब खाने को पूरा जो है आपके पास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके लिए तुम्हें दो मेथड दिए गए अंडर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन two methods are followed. Two methods are followed. कौन कौन से हैं दो मेथड? पहला मेथड जिसका नाम है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। और दूसरा मेथड है जिसका नाम है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। क्या बोल सकते हैं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ओके बेटा, अब ये मेथड की मैं जितनी भी थ्योरी लिखवा दूं वो समझ तो आएगा आपको, लेकिन बहुत कम, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग हमेशा प्रैक्टिकल करने से समझ में आती है। स्टिल मैं आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मुझे बेटा कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कसम खा के आया हूँ कि आज ही पूरा करना है, जबरदस्ती समझ आए ना आए, जितना होगा आज करेंगे, नहीं तो एक क्लास और लग जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है जी, तो लिखते हैं हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग मेथड है। आपने इसको एक बार समझ लिया, आपको बेटा एक खेल की तरह लगेगा। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं MPLM। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे क्या कह रहे हैं मेथड। ये मेथड कहता है ईच इंस्टॉलमेंट realized is considered to be the final payment, that is remaining assets are considered worthless and partners capital accounts are adjusted on that basis each time when distribution is made following either Garner versus Murray rule or प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है जी, तो समझते हैं बेटा इसको क्या कहना चाहते हैं थ्योरी से, फिर प्रैक्टिकल से अच्छे से समझ में आएगा। तो थ्योरी कह रही है कि बेटा जैसे मैंने आपको बोला एसेट्स को बेच के पैसे मिलते हैं, लेकिन एक ही दिन में सारे पैसे नहीं मिलते, धीरे धीरे मिलते हैं। तो अगर मुझे पहले ही मान लो इंस्टॉलमेंट मिली तो मैं अपने मन को ऐसे मनाऊंगा कि जैसे यही आखिरी इंस्टॉलमेंट है, अब मुझे जैसे कुछ मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब नहीं है कि मिलेगा नहीं, खाली मैं इस बात को मान रहा हूं। समझ में आई बेटा? मिलेगा आगे भी बहुत कुछ, एक ही इंस्टॉलमेंट में खत्म नहीं होगा, लेकिन अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है, ये मेथड इस तरीके का कि आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी, आप अभी ये मान के चलेंगे जैसे यही आखिरी है, अगर इसके बाद कुछ भी ना मिला तो कैसे मैनेज करोगे। ठीक है जी,
तो ईच इंस्टॉलमेंट रियलाइज इज कंसीडर्ड टू बी द फाइनल पेमेंट, दैट इज जो बाकी एसेट्स हैं, रिमेनिंग एसेट्स हैं, उसको आप पहले कंसीडर आज ही कर लोगे कि वो वर्थलेस है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये बोलता है, डू नॉट एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट का ख्वाबी पुलाव मत बनाओ। ओके, और हमने डिसोल्यूशन में भी पढ़ा, अगर कोई एसेट के बारे में लिखा होगा इतना रियलाइज हो रहा है तो हम बाय बैंक में लिख देंगे, अगर एसेट के बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, कितना मिला उससे, 0 रुपए मिले। बेटा ये तो बताया। तो कंसीडर क्या करेंगे, वर्थलेस। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का आपको एडजस्ट करना है, उसी बेसिस पे हर बार जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आइदर गार्नर वर्सेस मुरे या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अब मान लेते हैं मुझे तो वैसे पूरे इंस्टॉलमेंट से मिलने थे 50 लाख, लेकिन अभी एक ही इंस्टॉलमेंट से 10 लाख मिले हैं, तो मैं क्या मानूंगा, जैसे 10 लाख फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, अब मिलेंगे नहीं बाकी 40। और बेटा 10 लाख मेरे पास हैं और तुम सबको देने के लिए मुझे चाहिए मान लेते हैं 60 लाख रुपए, और हैं 10 ही लाख, और मान के चल रहा हूं आगे मिलेगा भी नहीं, तो मैं जिनको रैंकिंग के हिसाब से देना होगा दे दूंगा, और बाकी लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, इवन मुझे खुद भी नहीं मिलेगा, मैं तो लाइन में सबसे एंड में खड़ा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा लॉस। और अगर वो लॉस से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इतना ज्यादा लॉस हो गया जितना उसके पुराने कैपिटल अकाउंट में नहीं है, तो बेटा अगर उसको इंसॉल्वेंट तक जाना पड़ा तो किसके प्रिंसिपल लग जाएंगे, गार्नर वर्सेस मुरे के। अभी हमने पढ़ा जब इंसॉल्वेंसी लॉस होता है तो क्या लग जाता है, गार्नर वर्सेस मुरे। हाँ, लेकिन अगर वो लॉस हुआ और तुम वो लॉस झेल गए तो गार्नर वर्सेस मुरे नहीं लगेगा, तब नॉर्मल अकाउंटिंग ही होगी। अगर इतना लॉस हुआ जितना मेरे पास पैसा भी नहीं था तो बेटा गार्नर वर्सेस मुरे लगेगा, क्योंकि तुम नेगेटिव में ही चले गए, तुम उस लॉस को झेल ही नहीं पाए, ना तुम्हारे पास प्राइवेट एसेट है। गॉट इट। बाकी क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर बेटा नॉर्मल लॉस हुआ कि थोड़ा लॉस हुआ बियर कर सकते हैं, तो क्या होगा, तो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नॉर्मली। और अगर बेटा इतना लॉस हुआ कि तुम डेफिशिएंसी में चले गए, तुम इंसॉल्वेंसी में चले गए, तो किसके प्रिंसिपल लग जाएंगे, गार्नर वर्सेस मुरे के। और गार्नर वर्सेस मुरे का प्रिंसिपल क्या कहता है, किस रेशियो में बेटा लॉस डिवाइड होना चाहिए, कैपिटल रेशियो। करो बेटा नोट डाउन, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी सर, हमको आप पे पूरा भरोसा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बस एक बार आपको देखना है, फिर आप खुद भी इसको करने की कोशिश करोगे और अपने दोस्तों को भी कराओगे कि भाई मुझे ये अच्छे से आता है, ला नोटबुक, मैं तेरे को क्वेश्चन कराता हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ गेम, बिलीव मी। है बेटा भरोसा? तो यहां से 10 मिनट 15 मिनट तुम सिर्फ देखोगे, तुम कुछ सवाल नहीं करोगे, बस देखते रहोगे मैं क्या करा रहा हूँ। कोई यहाँ पर मूवी क्लिप भी चलाऊं तो 10 मिनट देख सकते हो ना, बस ऐसे ही सोचना, इतना इंटरेस्टिंग काम है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। तो A, B, C पार्टनर है किस रेशियो में, 5:3:2 में। बेटा ये रेशियो ध्यान रखना। देयर कैपिटल वर 9,600 A और 6,000 B और 8,400 C। लाइबिलिटीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्पाउस ऑफ पार्टनर्स और पार्टनर्स। ठीक है जी, लाइबिलिटी किस चीज की है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेंडिंग है, किस किस को देना, जो पार्टनर है ए बी सी, कभी किसी जमाने में इनके स्पाउस से लोन ले रखा था। स्पाउस समझते हो बेटा, वाइफ फॉर हस्बैंड, हस्बैंड फॉर वाइफ, दोनों एक दूसरे के लिए स्पाउस माने जाते हैं। तो ए बी सी लिखा है तो हम यहां हस्बैंड ही मान लेते हैं। तो इनकी मिसिस ए, मिसिस बी और मिसिस सी से इस फर्म ने लोन लिया होगा, तो लोन तो चुका दिया, लेकिन बैलेंस शीट क्या कह रही है, लायबिलिटी किसकी बची हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन की, उनका इंटरेस्ट देना रह गया। किसका, स्पाउस ऑफ पार्टनर्स का भी, और कुछ लोन पार्टनर का भी लिया है, उनका भी बेटा इंटरेस्ट रह गया। इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, स्टॉक है। द एसेट्स रियलाइज्ड इन फुल, मतलब पूरे पूरे इसके पैसे मिले जितने जितने की है, इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव, और इजी ऑर्डर में मिले। तो सबसे पहले बेटा क्या बिका होगा,
पहले इन्वेस्टमेंट, फिर फर्नीचर, फिर मशीनरी और फिर स्टॉक। बी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, मिस्टर बी हो गया इंसॉल्वेंट। अब देखो बेटा, बी का तो कैपिटल अकाउंट भी देखा जाए तो पॉजिटिव है, पर हो गया, इसलिए इंसॉल्वेंट होना ना होना कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट पे नहीं निर्धारित करता, वो क्वेश्चन आपको गिवन करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर। करें बेटा स्टार्ट। सबसे पहले आप बस मुझे ये बता देना सोच के कि फर्म ने किन किन को पैसा देना है जब फर्म डिसॉल्व हो गई, किन किन की लाइबिलिटी है। क्या बैंक लोन वाले को पैसा देना है क्वेश्चन में कहीं बैंक लोन? क्या बेटा कोई क्रेडिटर है? तो अब तुम बता दो है क्या ये, अब तुम सोचो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने। किन किन को पैसा देना है बेटा? उतने ही, क्योंकि कॉलम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट शोइंग distribution of cash, तो एक तो हमारा कॉलम बनेगा पार्टिकुलर्स का, एक बनेगा कितना अमाउंट धीरे धीरे आ रहा है। अब उतने ही कॉलम बनेंगे जितनी पार्टीज को तुमने पेमेंट करनी है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितनी पार्टी को करनी? 2 पार्टी को। कौन कौन बेटा? स्पाउस ऑफ पार्टनर और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पार्ट, और किसी को नहीं करनी। पार्टनर कैपिटल की बेटा पेमेंट नहीं होगी, तो वो भी तो है, वो भूल गए तो आखिरी कतार में खड़े हुए थे पार्टनर कैपिटल की नहीं। तो 2 + 3 कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन बेटा रैंकिंग के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले पेमेंट किसको दूं? स्पाउस ऑफ पार्टनर फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर किसको दूं? पार्टनर फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC। तो बेटा उसी बेसिस पे कॉलम बनेंगे। 5 कॉलम बनाओ यहां से, 1 2 और फिर तीनों पार्टनर। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। ये कॉलम हो गया कितना आपको अमाउंट रियलाइज हुआ, और फिर ये हो गया स्पाउस ऑफ पार्टनर्स, और ये हो गया पार्टनर। और पार्टनर को इधर कोई कैपिटल अकाउंट का पैसा नहीं देना, ये दोनों पैसा किस चीज का है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और फिर ये ABC यहां पर किस चीज का है? यहां पर है बेटा इनका कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ड्यू। इनको क्या क्या पैसा आपने देना है? बैलेंस ड्यू। हाँ जी बेटा, स्पाउस को कितना देना है? 2000। मैंने कहा बेटा ये खेल है, इसको खेल की तरह देखो आप। 1000। ABC को 9600, फिर 6000 और 8400। हाँ जी बेटा, कुछ दुख तकलीफ इसमें? क्लियर बेटा? जितनों को देना उतने कॉलम बना लो, और जितना जितना पैसा देना वो पहले लिख लो। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला पैसा क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेच के कितना मिल रहा है? 1000 रुपये। ठीक है जी, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं रियलाइजेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कितना? 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1000, ये लाइन लगी हुई है स्पाउस की, पार्टनर की, ABC की। सबसे पहले किसको दूं? ये तो पूरा ही अभी स्पाउस लेके जाएंगी, क्योंकि बेटा अभी तो ज्यादा पैसा मिला ही नहीं। तो 1000 का 1000 पेड किसको कर दिया? लिखो लेस पेड टू स्पाउस। और 1000 यहां से भी खत्म हुआ, और स्पाउस की लाइबिलिटी भी आपकी 1000 की तो हो गई कम। एक अंडरलाइन करेंगे, अब अपना न्यू बैलेंस देखेंगे। ऐसे ही बेटा ये प्रोसेस चलता जाएगा। अमाउंट हो गया खत्म। स्पाउस की लाइबिलिटी बेटा कितनी रह गई? 1000, और इन सब की तो एज इट इज बनी रहेगी, कॉपी पेस्ट करते रहो। ठीक है जी, ये है अब आपका न्यू बैलेंस ड्यू। बस ऐसे ही करते जाना। सर ये तो बहुत आसान है, तो बेटा मैंने तो कहा ही था आसान है। ठीक है जी, अब बताओ जी, अब पैसा किस चीज का आया? अब फर्नीचर का आया 2000 रुपये, रियलाइज्ड फ्रॉम फर्नीचर।
बताओ बेटा इस 2000 से किस किस का पेट भरूं? स्पाउस भी खत्म हो जाएगा और पार्टनर भी यहां पर ओवर हो जाएगा। तो लेस करो, पेड टू स्पाउस 1000 रुपये चले गए, स्पाउस की लाइबिलिटी कम हो गई। लेस पेड टू पार्टनर्स, हाँ जी 1000 रुपये चले गए और 1000 रुपये यहाँ पर भी चले गए। एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो खत्म। इसके बाद अब इंटरनल बचेगी। यहाँ पर बेटा पार्टनर भी एक तरीके से एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, वो पार्टनर्स कैपिटल के लिए इंटरनल होती है। ओके सर, देखो जी ये पैसा खत्म, स्पाउस खत्म, मतलब स्पाउस का बैलेंस खत्म, पार्टनर का बैलेंस खत्म बेटा। और अब बैलेंस ड्यू कितना बचा? तीनों ओनर का 9600, 6000 और 8400। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ? अब बेटा बेसिकली यहीं से हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड शुरू होता है। और जो एक और मेथड है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, यहां तक वो भी सेम चलेगा, यहां से वो अलग हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड मैंने आपको बताया था क्या कहता है? ये कहता है मान के चलो जो अब तुम्हें इंस्टॉलमेंट मिल रही है वो फुल एंड फाइनल है, तो पहले पता करो कि तुम्हें इन तीनों को टोटल देना कितना है। कैलकुलेटर पे बेटा हाथ भगाओ फटाफट से, कितना देना? 24,000। और अगला पैसा तुम्हें कितना मिलने वाला है? 1200। और मान के भी ये चलना है कि 1200 से ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो 1200 मिल रहा है, पे 24,000 करना है, तो ये तो लॉस हो गया। तो मैक्सिमम अगर हम माने भी कि 1200 के बाद कुछ नहीं मिलेगा, हम माने हमारी किस्मत आगे बहुत ही खराब होने वाली है, 1200 के बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो भी मैक्सिमम लॉस हमें कितना हो सकता है? 22,800। वेरी गुड आंसर। 1200 तो बेटा मिल ही गया है ना, 24,000 देना है, तो 22,800 से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता पार्टनर को। ठीक है बेटा, तो ये 22,800 का मन गणंत लॉस हो तो नहीं रहा ना, ये तो मान रहे हैं, मन की दुनिया है बेटा, मन गणंत लॉस है कि अगर ये 22,800 मान लेते हैं, अगर हो भी जाए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर ये हो भी जाता है बेटा 22,800 का लॉस, तो ये हम लोग को इन पार्टनर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लिखो रियलाइजेशन फ्रॉम मशीनरी कितनी होगी? 1200। और जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस वो कितना हो सकता है? 24,000 रुपये हमने पे करने हैं। अब बेटा मेरे लिए ना 3 ही कॉलम रेलेवेंट है, मैं चाहे इसको ना बड़ा बड़ा कॉलम बना लेता हूँ, क्योंकि वो तो सब सेटल हो गया, तो इसलिए मैंने 3 कॉलम को ये प्रेफरेंस देते हुए आगे कंटिन्यू करा। बाकी तो पार्टनर स्पाउस वो तो सब हो गया, निपट गया अच्छे से। ठीक है जी, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है? 24,000 की आपने पेमेंट करनी है बेसिकली इस डेट तक, और आपके पास है कितना पैसा अभी? 1200। तो कितना आ गया? 22,800। एक अमाउंट रिलाइज का कॉलम कंटिन्यू कर लेता हूँ, बाकी मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है जी, और अब मेरे लिए यही क्या है? ABC। तो 22,800 का लॉस हुआ, ये हुआ नहीं है, हम मान रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो यही हो सकता है। और चलो मान लो जैसे हो भी गया, तो बेटा तीनों पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा। इनकी रेशियो बताओ क्या है? 5:3:2। ठीक है जी, तो बांटो जरा। हाँ जी, अभी कहाँ इंस्टॉलमेंट हुआ? अभी तो पहले लॉस बांटो, बाद में देखेंगे इंस्टॉलमेंट हो रहा है कि नहीं। 11,400। और फटाफट बेटा, कैलकुलेशन इतनी स्लो है, लड़ रहे हैं पीछे 2 बच्चे कैलकुलेटर के लिए, एक लाया होगा दूसरा लाया नहीं होगा। कौन नहीं लाया बेटा? बेटा क्लास में क्यों आए थे? हाँ जी, पेपर में भी बेटा छोड़ा ना। अगला तो इतना इनको लॉस का बर्डन क्या हुआ? फेस करना पड़ा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि इस लॉस को इनको देने में कितने पार्टनर
टिके रहे या कितने पार्टनर बेहोश हो गए। अब बेटा तुम सब मान लो बच्चे हो, हमने एक गेम खेली कि हम आपको एक धक्का देंगे, धक्का मारेंगे, जो बेटा शक्तिशाली होगा वह धक्के के बाद भी शायद वो थोड़ा आगे पीछे हो लेकिन गिरेगा नहीं। हो सकता है कि नहीं? कोई धक्का खाने से गिर भी सकता है और कोई धक्का खाने से बेहोश भी हो सकता है। ठीक है जी, तो गिर जाओ कोई टेंशन नहीं, धक्का पड़ा है तो गिर तो सकते ही हो ना, पीछे हो जाओ कोई टेंशन नहीं लेकिन बेहोश नहीं होना। तो अब देखते हैं कौन कौन सा पार्टनर इस इंसॉल्वेंसी लॉस को झेल नहीं पाया और बेहोश हो गया। ए की बात करो बेटा, कितना बैलेंस था? 9,600। ठीक है जी, और तुमने 11,400 का उस पर लॉस डाल दिया। उसके बाद बैलेंस ही 9,600 का था, तुमने कहा 11,400 का लॉस का बटन तेरे ऊपर आ गया। क्या बेटा बच पाया या बेहोश हो गया? तो बेटा बेहोश हो गया। तो बताओ कितने अमाउंट से बेहोश हो? 1,800। नेगेटिव का मतलब बेहोश हो गया। क्या बी ये लॉस झेल पाया कि वो भी बेटा चक्कर खा के गिर गया? ये भी 840 से हो गया बेहोश। और सी 8400, क्या ये झेल पाया ये लॉस? झेल पाया। कितने से झेल पाया? अब बेटा ये कोई बेहोश हो नहीं रहे, ये खाली मनगढ़ंत कहानी है ना, ये कोई लॉस हुआ, ये तो मान रहे हैं। कभी होता ना रात को नींद नहीं आ रही, कोई बच्चे बहुत पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं, अगर मेरे पास 50 करोड़ 100 करोड़ होगा तो एक महल लूंगा, महल में नौकर चाकर रखूंगा, गाड़ियां रखूंगा, हर महीने एक कंट्री का ट्रिप लगाऊंगा। सोचते रहो, सोचने में पैसा थोड़ी लगता है। तो ये अच्छी बात है बेटा, ऐसा सोचोगे तो कभी बनोगे भी। सबकॉन्शियस माइंड रात को सोते वक्त 6 घंटे तुम्हारे साथ होगा तो ऐसे सपने भी आएंगे, शायद कभी उसी को एक्शन में बदलोगे तो बन भी जाओगे। और एक व्यक्ति बेटा नेगेटिव ही सोची जा रहा है, जो है वो भी अगर चला गया, घर भी हमारा बिक गया, सड़कों पे रात काटनी पड़ी, तो बेटा तुम उल्टा सोच रहे हो। तो यहां हम वही कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर हो गया लॉस तो 2 व्यक्ति तो बेहोश हो जाएंगे, एक बच जाएगा। तो जो बचा बेटा, इसी को अब बेहोश पड़े हुए व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा पानी का छींटा मार के। जो पहले बेहोश है वो तो उठाएंगे नहीं, तो अब सी बेटा ए और बी को उठाएगा। ओके जी, तो सी क्या करेगा? ए और बी को उठाएगा, तो कंपनसेट करेगा। कंपनसेशन बाय सी टू ए एंड बी। ए एंड बी को कंपनसेट करेगा। ए बेटा कितने इंटेंसिटी से बेहोश हुआ है? 1800 की। तो इसके ऊपर कितने पानी की बूंदें मारनी पड़ेंगी? 1800। 1800 मिलेंगे इसको तभी तो उठेगा, तभी जीरो पे आएगा, आंखें खुलेंगी। इसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 840। तो बेटा इसको 1800 देगा, इसको 840 देगा। अपनी जेब से कितने खर्च करने पड़ेंगे इसको? हाँ जी, 2640 इसको खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो कैलकुलेशन आई, अब होगा एक जादू। अब देखना बेटा जादू होने वाला, बहुत बढ़िया, तैयार हो जादू के लिए। अब जो तुम्हारी फिगर आई, ये ही पैसा, ये एक्ट बोलेगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर बोलेगा। हमने देख लिया कि हमारा जो धक्का था वो कौन सह कर पाता था, हमने कहा सी ही था सबसे ताकतवर, और इसके लिए हम अब इसको एक अवार्ड देते हैं। यही टिका रहा। बाकी तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल दिया, बेहोश हो गए, या थोड़ा सा धक्का दिया, गिर पड़ गए, तो तुम काम के नहीं हो, सी ही काम का व्यक्ति है। तो उसने कहा बेटा डिफरेंस कितना है? इनका तो 0 कर दिया उसने उठा के, ये कितना आया? ये आया 1200। तो उन्होंने क्या कहा? अमाउंट जो आया था वो पे किसको होगा? सिर्फ सी को। अब देखो बेटा जादू वाली बात, पैसा आया कितना था इस बार? 1200, और ये पैसा गया भी कितना? खाली 1200। वही पैसा जो आया उतना ही अमाउंट आया जो किसी को मिलना है। तो ये बस पता लगाने के लिए था कि जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1200 की आ रही है वो किसको मिलनी चाहिए, और वो पता करने के लिए हमने ये ख्वाबों की दुनिया बनाई थी। ये 1200 सीधा सी के खाते में। अब सीधा किसी ए बी को या किसी को दे देते तो लड़ झगड़ पड़ते कि उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा बनता था। तो उन्होंने कहा हम खेल खेलेंगे, और जो उस खेल में टिका रहा उसी को 1200 मिलेंगे। सी टिका रहा, ए भी बेहोश हो गए, उनको बोला तुम निकलो, फिर अगली गेम में देखते हैं, अगर तुम बच गए तो तुम्हें दे देंगे। और वो 1200 की 1200 पूरी इंस्टॉलमेंट किसको मिल गई? सी को मिल गई। इसलिए ख्वाबों की दुनिया को मैंने ग्रीन से लिखा था, और असली कैलकुलेशन बेटा यही है। तो सर क्या हमें ग्रीन वाला नहीं दिखाना? बेटा पक्का दिखाना है, लेकिन ये स्टोरी का पार्ट है, लेकिन तभी भी तुम्हें दिखाना है, नहीं तो तुम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। ये सारी क्या चल रही थी बेटा? ये सारी चल रही थी कहानी। ठीक है जी, ये सारी की सारी स्टोरी चल रही थी।
ठीक है, और अमाउंट जितना आया, और देखो आपको इंस्टॉलमेंट से भी उतना ही आया था। ये टैली करना ये शो करता है कि मैं इस खेल में बिल्कुल सही चल रहा हूं। अगर तुम्हारा 1200 नहीं आता मतलब तुमने कुछ गड़बड़ कर दी। अभी बेटा और भी हम इसको आगे चलेंगे और क्लियर होगा। हाँ जी बेटा। हाँ तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक ही लॉस में आता है और दो पॉजिटिव में आते हैं तो हमने पढ़ा तो है, तो गार्नर वर्सेस मुरे की रेशियो में देंगे, मतलब कैपिटल की रेशियो में। तो बेटा इनकी कैपिटल देखो क्या थी, इनकी कैपिटल थी 96:60, जो भी बनेगी उसमें दे देंगे। अगर मान लो ए बेहोश होता, बी भी सही होता और सी भी सही होता, तो ये बेटा 60:84 और कट करके शॉर्ट हो जाएगी, उस रेशियो में दे देते। यहां तो दोनों ही बेहोश हो गए तो रेशियो को कोई मतलब ही नहीं था, सी कोई बेटा उठाना पड़ा दोनों। समझ में आ गया यस और नो बेटा? देखो कितनी अच्छी गेम है, कितनी सिंपल गेम है। आओ बेटा इस खेल को आगे बढ़ाएं। अब अगली इंस्टॉलमेंट आई, लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब तो वाकई में ही लास्ट है, अब तो सच्चाई में भी लास्ट ही है। कितना? तो पहले हम लोग यहां पर अब बैलेंस ड्यू तो निकाल लें। अब बैलेंस ड्यू कितना हुआ देखो जी, इससे पहले बैलेंस ड्यू कितना था, 9600, 6000 और 8400, और इसको तीसरे वाले को बस 1200 पे हुआ। इसका बेटा एज इट इज 9600 बना रहा, इसका एज इट इज कितना बना रहा, 6000 बना रहा, इसका बस 1200 पे हुआ। तो 8400 में से 1200 पे हुआ, कितना बचा, 7200 बचा। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट दोबारा से रियलाइजेशन फ्रॉम स्टॉक, कितना मिला बेटा, 4000 मिला। लेकिन अगर मान ले इसके बाद कुछ मिलेगा ही नहीं, तो बताओ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा। देना कितना है आपने, टोटल लगाओ 9600, 6000, 7200, तो 22800 हमें देना है। अगर 4000 के बाद कुछ मिला नहीं और अब तो वाकई में नहीं मिलेगा, तो कितना लॉस हो गया, 18800 का। आओ बेटा इस लॉस को बियर करें तीनों पार्टनर में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बताओ जी कितना कितना लॉस इनको झेलना पड़ेगा। 9400, अगले का 5640, अगले का 3760। क्या बेटा ये पार्टनर ये लॉस झेल पा रहे हैं? क्या ए ये लॉस झेल पाया कि नहीं? आवाज में दमी नहीं है, झेल पाया सर, धक्के से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये क्या कहता है प्रोसीजर कि भाई कितने रुपए से झेल पाया, 200 से, ये पैसा इसको पे कर दो। बी झेल पाया कि नहीं झेल पाया, कितने रुपए से झेल पाया, तो ये पैसा इनको पे ही कर दो। जब जो झेल पा रहा है उसको अवॉर्ड करो। तीसरा वाला झेल पाया कि नहीं, कितने का झेल पाया, तो ये पैसा इनको अवॉर्ड कर दो, अमाउंट पेड। बेटा एक बार इन तीनों का जरा टोटल लगा दो, एक जादू और करना है। कितना आया, 4000। तो पे भी हमने कितना करना था, 4000। देखो तीनों का टोटल 4000 ही बन रहा है बेटा, ठीक है जी। और ये पैसा पे हो जाएगा। अब तो कोई इंस्टॉलमेंट आनी ही नहीं, तो अब बेटा खेल समाप्त। अब इनको बाकी पैसा नहीं मिल पाएगा और उसको हम बोलेंगे बैलेंस अनपेड। ये बैलेंस पे हो ही नहीं सकता। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस ड्यू था 9600, कितना मिल पाया, 200। तो कितना कभी नहीं मिल पाएगा, 9400। कितना बैलेंस था, 6000, कितना मिला, 360। कितना नहीं मिल पाएगा, 5640। कितना बैलेंस था, 7200। कितना मिला, 3440। कितना नहीं मिल पाएगा, इतना। अब बेटा जाते जाते एक और जादू दिखाऊं। ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, नहीं भी करते तो मेरी आंखों के सामने थी। सर कौन सी, बेटा एक ग्रीन वाली फिगर देख लो, ये सारी वही, चाहे तुम वहां से उठा के लिख देते, क्योंकि उसी का तो डिफरेंस है जो वापस आ रहा है, ठीक है बेटा। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नीड्स प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड। इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस, यहां पर अच्छा लगेगा, घर पे जादू उड़ जाएगा, घर पे भी करना पड़ेगा। तो बेटा इसका अगला क्वेश्चन ही तुम प्रैक्टिस कर लेना, 7वां, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक मेथड बचा है, मैक्सिमम मुझे 1 आवर चाहिए, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। और अब मैंने आपको सुपर डिटेल में ये चीज़ें करा दी, ठीक है जी। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे ताकि समझ तो आए, मज़ा तो आए पढ़ने में। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन जो इसका अगला ही है बुक में। तो मिलेंगे अगली क्लास में और रिमेनिंग टॉपिक कर लेंगे, ज़्यादा लंबा टॉपिक बचा नहीं है हमारा।
और बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। आज आपका टेस्ट है, आई होप अच्छे से पढ़ के आए होगे और अच्छे से देना आप।